लगता है भाग्य तुम्हारे साथ है बालकों, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात चलाया एक भी बाण रघुकुल में युद्ध नियम के विरुद्ध होता है। आज एक सूर्यवंशी के विरुद्ध तुम्हारी ढाल साक्षात सूर्यदेव बनकर आए हैं। नियति तुम्हें अंतिम अवसर दे रही है बालकों। जाओ, जाकर अपनी माता को सत्य बताओ। यदि कल सूर्योदय होने पर तुम दोनों के हाथों में धनुष दिखे तो उसी क्षण हट और हटी दोनों का अंत कर दूंगा। कल भोर होते ही अश्वमेध यज्ञ के अश्व और हनुमान को लेकर मैं अयोध्या के लिए निकल जाऊंगा। जाओ और जाकर हर भूल के लिए अपनी माता से क्षमा मांगो। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। कृपा और दया के सागर है मेरे प्रभु श्री राम। यही उनकी महानता है। वो हर एक पापी को अंतिम अवसर देते हैं। उन्होंने रावण तक को दिया था, फिर आप दोनों तो उनके परम भक्त हैं। अपनी भूल सुधारिए। जाओ लवकुश, ये मेरी आपसे विनती है, अपनी माता को सब कुछ सच बता दो। फिर जो माता कहे आप वो ही करना। समझने का प्रयास करो बालकों। आज जो बाण रुक गए वो जलंधर अवश्य चलेंगे, और वो प्रहार रघुकुल के मस्तक पर सबसे बड़ा कलंक होगा। जाओ, आप अपनी माता से बात करो। यदि बता नहीं सकते तो उन्हें यहाँ पर ले आओ। हर समस्या का समाधान स्वयं हो जाएगा बालकों। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। लवकुश की पुकार की माया से आपने बानासुर को बचा लिया, परंतु आप स्वयं किस माया में फंसे जा रहे हैं भैया? क्या नाता है आपका इस गंधर्वी चंचलाक्षी से? और सीता के पीछे आपको वो क्यों दिखाई दे रही है? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये घटना संकेत है शुभनखा, उस श्राप का। कहीं वो सीता उस श्राप को पूर्ण करने का माध्यम तो नहीं, जो श्राप मुझे गंधर्वी चंचलाक्षी ने दिया था। पहेलियां मत बुझाइए भैया, मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि किस श्राप की बात कर रहे हैं आप? मैंने अनेक वर्षों तक
ब्रह्मदेव का तप करके उनसे अजर अमर होने का वरदान प्राप्त किया था। ये आशीष पाया था कि मुझे केवल स्त्री ही मार सकती है। मैं समझ गया था कि इस वर में अवश्य कोई छल छुपा हुआ है, इसलिए मैंने एक और वरदान मांग लिया कि मेरे सहस्त्र शिशु में सहस्त्र गुना कूटनीति और चालाकी भरी होगी। उसके बाद मैंने कई राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, परंतु मैं दशानंद रावण की तरह दिग्विजय नहीं बनना चाहता था। मुझे बहुत अधिक की नहीं, केवल थोड़ी की ही अभिलाषा थी। तो मैंने अपने अधीन भी कुछ ही राज्य किए। ये है हर किसी को अपने सामने झुकने पर विवश कर देने वाले सहस्त्र मुख। मैं अपना राज्य इन्हें सौंपता हूं। आज से यहाँ की हर वस्तु हमारी है। जाओ, हर रत्न, हर आभूषण, हर मूल्यवान वस्तु ले आओ हमारे समक्ष। चलो सारथी। छोड़ो मुझे, छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए। हर अनमोल वस्तु लेकर मैं उस राज्य से निकल ही रहा था कि रुको सारथी। अद्भुत, अनुपम, ये तो संसार का वो धन है, वो ऐश्वर्य है जिसे मेरे पास होना ही चाहिए। इसे न भोगा, इसे न पाया तो वरदान का लाभ क्या। तप के लिए बहुत अनुचित स्थान चुना है सुंदरी। तुम्हारा तप और पूजा सफल हुई, अब कोई आवश्यकता नहीं। अब इस लक्ष्मी या किसी और देवी देवता की पूजा की। अब तुम मेरी हो। अब और लक्ष्मी और वैभव की आवश्यकता कहां। तुम्हें संसार का हर सुख दूंगा मैं, हर मनोकामना पूर्ण करूंगा।
तुम्हारे स्पर्श ने मुझे अपवित्र कर दिया है सहस्त्रमुख। तुम्हारे मलिन मन का इस संसार में कोई स्थान नहीं। जिस शक्ति का तुमने अहंकार पाल रखा है वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। विनाश और मेरा ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है मुझे। कौन मारेगा मुझे? मैं गंधर्वी चंचलाक्षी, जिसके पावन तप को तुमने अपवित्र किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। यदि मेरे माँ के प्रति भक्ति सच्ची है तो मुझे हर पुण्य मिल जाएगा, और जिस माँ लक्ष्मी की पूजा में तुमने विघ्न डाला है, एक दिन उन्हीं का रूप तुम्हारा अंत करेगा सहस्त्रमुख। उन्हीं के स्वरूप से तुम्हारा सर्वनाश होगा। ये वही है जिसके बारे में चंचलाक्षी ने कहा था, मेरा अंत है ये। संसार को भ्रम के जाल में फंसाने वाले मेरे भैया आज स्वयं एक भ्रम से भयभीत हो रहे। शांत हो जाइए भैया, ये वो नहीं है जो। ये वही है, ये वही है, और भय भ्रम से नहीं श्राप से है मुझे। उसने कहा था कि लक्ष्मी धरती पे जन्म लेगी, और फिर वो लक्ष्मी में समा गई थी। कहीं संसार का संदेह सत्य तो नहीं? कहीं सीता लक्ष्मी का रूप तो नहीं? मुझे परिचय की क्या आवश्यकता है? पुराना शत्रु हूं तुम्हारा। मेरा पुराना शत्रु कौन हो सकता है वो जो पुनः लौट कर आया है? किंतु मेरी मृत्यु से क्या सिद्ध करना चाहता है वो? हो ना हो, ये बात जितनी छोटी लगती है उतनी है नहीं। रावण के कानों में भी यही बात पड़ी थी ना। सबने कहा था ना कि राम विष्णु है, नर रूप में नारायण है। कहीं लक्ष्मी स्वरूपा सीता मेरे अंत का कारण तो नहीं? कदाचित तभी न रावण राम का वध कर पाया, और न ही सीता का स्पर्श। भैया, बल के पर्याय सहस्त्रमुख रावण हैं आप। यदि आप निर्बल हो जाएंगे तो हमारे कुल की शक्ति कौन बनेगा? सीता के कारण पूरा राक्षस कुल समाप्त हो गया। सर्वशक्तिशाली दशानंद रावण मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं प्रहार की कोई परीक्षा नहीं दूंगा। मैं लक्ष्मी के समक्ष नहीं जाऊंगा। नारायण, श्री लक्ष्मी, विष्णु, ये सब ढोंग है भैया। अरे जीवन भर वन में भटकने वाले देवता नहीं अभागे होते हैं। अभागे। जो बात संसार नहीं समझा वो आपको समझनी होगी भैया। मानना होगा कि वो सीता
एक साधारण सी स्त्री है। आप स्वयं सोचिए भैया, क्या ईश्वर के अवतार को भी क्या इतनी सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं? इतने दुखों को भोगना पड़ता है, इतना असहाय होना पड़ता है, विजोग का विष पीना पड़ता है। वो नारायण जो अपने बल से संसार को बदल दे, अपने सुदर्शन से हर पाप का संहार कर दे, क्या उसे 14 वर्ष का वनवास भुगतने की आवश्यकता है? राजपाट, सुख शांति, वैकुंठ छोड़कर दर दर भटकने की आवश्यकता है भैया? और जिसे आप लक्ष्मी समझ रहे हैं, जिसके भय से थर थर कांप रहे हैं, वो पूरे 1 वर्ष तक हमारे भैया की बंदी रही। यदि वो लक्ष्मी का रूप होती तो क्षण भर में तो लंका से अंतर्ध्यान हो जाती और 1 वार से दशानन की हट को तोड़ देती। ब्रह्म को बल पर हावी मत होने दीजिए भैया, तनिक सोचिए। तो फिर सीता के पीछे मुझे उस चंचला की छवि क्यों दिखाई दी? जब मन में संदेह होता है तो भूतकाल आंखों के सामने स्वरूप लेता है। ये सब विचारों का खेल है भैया, और कुछ भी नहीं। इस अनर्थ का अर्थ खोजना बंद कीजिए भैया, और प्रहार का नाद आरंभ कीजिए भैया। यदि विश्वास हो गया हो तो आगे बढ़े। हमारा अगला दांव शीघ्र, अति शीघ्र चलना होगा हमें भैया। श्री राम, मैं आप सभी के भावों को समझता हूं, किंतु सर्वप्रथम मैं अपने भाइयों और मित्रों से मिलना चाहता हूं। कहां है वो? यदि कल सूर्योदय होने पर तुम दोनों के हाथों में धनुष दिखे तो उसी क्षण हट और हटी दोनों का अंत कर दूंगा। कल भोर होते ही अश्वमेध यज्ञ के अश्व और हनुमान को लेकर मैं अयोध्या के लिए निकल जाऊंगा। भैया, अब क्या होगा? रामायण कैसे संपूर्ण होगी? अब तो हम हार गए श्री राम से। हमें अश्व लौटाना ही होगा। अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण होने का अर्थ है हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण रहना। वो प्रतिज्ञा जो हमने देवी सीता और श्री राम को साथ मिलवाने के लिए ली थी। यदि सिया राम ही साथ नहीं आएंगे तो राम राज्य कैसे आएगा? नए कुश, युद्ध अभिशेष है और हार जीत का निर्णय भी। आज जो भी हुआ वो अकल्पनीय है, इतिहास का भाग बन चुका। हमने श्री राम का सामना किया, उनकी शक्ति और उनकी आभा को ललकारा। कि जानते हुए भी हम पीछे नहीं हटे कि हमारे समक्ष रावण का संहार करने वाले श्री राम खड़े हैं। तुम ही बताओ,
ऐसे शूरवीर कैसे हार सकते हैं? हमने आधा युद्ध जीत लिया है कुश। आज उनका केवल एक दाव उचित पड़ा है। स्मरण रहे, माता कहती है, धैर्यम सर्वत्र साधनम। भाग्य भी साथ साधने वालों का साथ देता है। कल हम पुनः श्री राम के समक्ष जाकर उनका सामना करेंगे।